हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, आपको लर्न होना चाहिए। क्या है देखिए स्टेटमेंट, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉन लीनियर स्पेस। यानी कि जितने भी इनर प्रोडक्ट स्पेस होते हैं वो सभी स्पेस नॉन लीनियर स्पेस होते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। अगर इस रिजल्ट का प्रूफ हम अभी पढ़ेंगे। और इससे पहला रिजल्ट का प्रूफ जो मैंने आपको बताया कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस, इसका प्रूफ अगर आपको देखना है प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स देखिए, उसमें हमने इसका प्रूफ करा है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ, लेट एल बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। एल हमने कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस माना है, ठीक है। देन ऑब्वियसली एल इज अ लीनियर स्पेस। बिल्कुल, क्यों? इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन में हम क्या लिखते थे कि कोई एल लीनियर स्पेस है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो देखो हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी पहले लेक्चर्स में कि द लीनियर स्पेस एल इन विच एन इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। यानी कि एल के साथ हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर देते हैं तो तभी तो बनता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि लीनियर स्पेस है वो, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है मैंने कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तब ऑब्वियसली एल इज लीनियर स्पेस, ठीक है। अगर आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन कंप्लीट और इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन आपको देखनी है तो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स देखिए। मैं आपको हल्का सा हिंट दे देती हूँ कि लेक्चर्स में मैंने क्या पढ़ाया था। देखो पहले लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया था हिल्बर्ट स्पेस, उसमें इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताई थी कंप्लीट, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन बताई थी, मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। और उससे रिलेटेड थ्योरम्स बताई थी। देखो ये पूरा कंप्लीट बताया था। हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन बताई थी, क्या होता है हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट, ठीक है। मैंने आपको बताया था थ्योरम, ये जो इसके 4 रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार यूज़ करते हैं हम, ठीक है। कि इनर प्रोडक्ट को कैसे खोलते हैं, जैसे फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकंड वेरिएबल है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कई बार। तो सेकंड वेरिएबल के साथ जो स्केलर्स हैं बीटा और गामा, ये कैसे बाहर आते हैं, बार के साथ बाहर आते हैं कि बीटा बार और गामा बार, एक्स कॉमा वाई और एक्स कॉमा जेड, ठीक है। और ये इनर प्रोडक्ट को मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्या इनर प्रोडक्ट को हम 2 तरह से लिखते हैं, या तो ऐसे कि एक्स कॉमा वाई इस तरह के साइन में, ठीक है, या फिर हम सिंपल ब्रैकेट में भी लिखते हैं, ठीक है। ये कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, ध्यान रखो, ये इनर प्रोडक्ट है। हिल्बर्ट स्पेस में जो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, तो वो कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, इनर प्रोडक्ट को बता रहे हैं हम, ठीक है। इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से, एक ही चीज़ है, बट हम थ्योरम्स जब पढ़ रहे हैं तो हम इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से नहीं लिख रहे, ठीक है। तो प्लीज़ ये 4 रिजल्ट मैंने आपको बताए थे, उनका प्रूफ भी बताया था कंप्लीट। तो आप पहले वाला लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें हमने कंप्लीट बताया है, ठीक है। तो देखो अब आगे एक बात और, अगर आपको इसका प्रूफ देखना है कि इनर प्रोडक्ट जॉइंटली कंटिन्यूस होता है तो आप प्लीज़ इसके लिए पहला लेक्चर्स देखिए, हमने इसका प्रूफ बताया है, देखो कंप्लीट प्रूफ बताया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। देखो अब इस थ्योरम को ही देखते हैं। सो देखो अपनी थ्योरम पे आ जाते हैं। एल कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस माना है, एल कोई फिर लीनियर स्पेस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इनर प्रोडक्ट स्पेस को नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करना है। तो नॉन लीनियर स्पेस कैसे प्रूफ करते हैं, जो अभी तक हम प्रूफ करते आए हैं अब तक के लेक्चर्स में, नॉर्म की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है, ठीक है। तो देखो नॉर्म की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं हम, तो हमने और जो एल हमने जो इनर प्रोडक्ट स्पेस मारा है, इसमें हमने नॉर्म कैसे डिफाइन करी है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स, ठीक है। याद रखो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स। इसको इसी तरह से पढ़ते हैं जैसे हम पहले पढ़ते एक्स कॉमा वाई लिखते थे इनर प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अगर कि एक्स कॉमा वाई, तो हम इसको किस तरह से रीड करते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। सो देखो इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया। एन वन प्रॉपर्टी क्या होती है नॉर्म की, कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स। अब देखो इनर प्रोडक्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन होती है कि इनर प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सो इनर प्रोडक्ट बताया था ना मैंने आपको कि एक्स कॉमा एक्स इनर प्रोडक्ट 0 होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो मैंने आपको बताया अभी, देखिए इनर प्रोडक्ट का एक्स कॉमा एक्स इनर प्रोडक्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर ये 0 है तो इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर 0, ठीक है। सेकंड क्या होती है, सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी कि एक्स कॉमा वाई का बार इक्वल टू हम लिख सकते हैं वाई कॉमा एक्स, ठीक है।
और थर्ड क्या होती है, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड। किस तरह से ओपन होता है इनर प्रोडक्ट, एल्फा बाहर आ जाएगा एक्स कोमा जेड प्लस बीटा वाई कोमा जेड। फर्स्ट वेरिएबल के साथ स्केलर्स एल्फा बीटा, इसलिए विदाउट बार बाहर है। अगर जेड सेकेंड वेरिएबल के साथ होता, कॉमा के इस साइड वाला फर्स्ट वेरिएबल और कॉमा के इस साइड वाला सेकंड वेरिएबल, ठीक है, तो इस स्केलर होता है यहाँ पर इस सेकंड वेरिएबल के साथ, तो कैसे बाहर आता, बार के साथ। तो समझो इसके साथ कोई गामा होता है, यहाँ होता है कोई गामा जेड, क्या होता है, कोई गामा जेड, ठीक है, कॉमा ये यहाँ पर है और यहाँ होता है गामा जेड। तो ये कैसे बाहर आता है, ये बाहर आता है ऐसे गामा बार, और जो भी फिर लिखना है एक्स जेड या एक्स वाई जो भी आता है, जो भी यहाँ होता है, ठीक है, उस तरह से, यानी कि गामा बार आता है कुल मिला के, ठीक है। सो समझ आया इनर प्रोडक्ट की। अब देखो उस क्वेश्चन को दोबारा, प्लीज़ आपको अगर अच्छे से समझना है ना ये, तो आप पहला वाला लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है। देखो सो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो हमें ये हो गया प्रूफ, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर हमने प्रूफ कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये एक्स स्क्वायर है, अब इसको जब नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, नॉर्म की डेफिनेशन लगा दी, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो, अब इनर प्रोडक्ट की वही डेफिनेशन जो भी मैंने आपको बताई, इनर प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। आई दिखाया मैंने अभी आपको। अगर आपको उसको अच्छे से समझना है तो प्लीज़ पहले वाला लेक्चर्स देख लीजिए, बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो देखिए नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, हम किस तरह से डिफाइन करेंगे नॉर्म को, एक्स कोमा एक्स, एक्स हो तो अगर नॉर्म में, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई। अब देखो इसको हम किस तरह से ओपन करेंगे, जो मैंने अभी आपको थ्योरम बताई थी और इन हिल्बर्ट स्पेस के बारे में बताया था, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज से। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है बाय H3 यानी हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी से किस तरह से ओपन हो जाएगा ये, एक्स कोमा एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस एज इट इज वाई कोमा एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो अब ये किस तरह से ओपन होगा, बाय थ्योरम। थ्योरम जो मैंने अभी आपको बताई ना, थ्योरम जो जिसके 4 रिजल्ट थे ABCD, वो वाला ही थ्योरम है, ठीक है, इसलिए बता दिया मैंने आपको, इसलिए पहला लेक्चर देख लीजिए। तो ये किस तरह से ओपन होगा कि एक्स कोमा एक्स प्लस एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, ठीक है, फिर प्लस प्लस एज इट इज वाई कोमा एक्स प्लस प्लस आ गया वाई कोमा वाई, ठीक है। अब देखो एक्स कोमा एक्स इनर प्रोडक्ट में डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, सो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोमा वाई कोमा एक्स को अभी बताया था मैंने आपको इनर प्रोडक्ट की जब डेफिनेशन बताई, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई का बार। ये बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है, कॉन्जुगेट लेना आपको आता है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होते हैं, जैसे बताया मैंने अभी आपको पहले, जैसे जेड इक्वल टू है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो यही लिखा है कि एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट उसका बार, और इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखो ये देखो कोई एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक प्लस एक्स कोमा वाई का बार, आपको पता है, यानी इसको अगर कोई जेड, ये कोई नंबर होगा, ठीक है, इनर प्रोडक्ट कोई भी नंबर होता है तो ये भी कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर होगा। तो देखो जेड प्लस जेड बार क्या आता है, देखो जेड ही है जेड बार ही है, तो जेड प्लस जेड बार करने पर क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया यानी कि 2x, और ये देखो अब ये क्या है, रियल पार्ट, और ये क्या है, इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, एक्स क्या है, जेड का रियल पार्ट, जेड का रियल पार्ट है, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो वही यहाँ लिखा है एक्स कोमा वाई का बार, तो इसको हमने लिख लिया कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब देखो अब हम जानते हैं जो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड से, ठीक है। सो ये सब अपने कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं सब प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो देखिए नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई किससे लेस देन इक्वल टू होगा, मॉड ऑफ जेड से। सो यहाँ क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स कोमा वाई, सो मॉड ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आ गया। अब देखिए नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
स्क्वायर्स इनइक्वालिटी क्या बताती है हमें? अगर आपको स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का प्रूफ देखना तो प्लीज़ लेक्चर्स देखिए हमारे, जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हमने बताया स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का प्रूफ, ठीक है, विद स्टेटमेंट। तो स्क्वायर्स इनइक्वालिटी हमें क्या बताती है? मोड फंक्शन को नॉर्म में चेंज करना बताती है। ये क्या है? मोड ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ क्या चल रहा है हमारा, ये हमारा क्या चल रहा है? नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। सो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, अब देखो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो। सो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, प्रूफ कर दिया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी होती है, प्रूफ कर दिया हमने। देखिए अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, मोड नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, किस तरह से डिफाइन करेंगे इसे? एल्फा एक्स कोमा एल्फा एक्स, हमने इसी तरह से नॉर्म डिफाइन करा है कि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कोमा एक्स, ठीक है। सो एल्फा एक्स कोमा एल्फा एक्स। अब देखो बाय H3 हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी से और थ्योरम जो मैंने अभी आपको बताई उसके पार्ट ए से, ये फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल के साथ सॉरी जो स्केलर है, फर्स्ट वेरिएबल के साथ जो स्केलर है वो किस तरह बाहर आएगा? सिंपल तरह से, हिल्बर्ट स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी। और थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हमें क्या बताता है? जो सेकंड वेरिएबल के साथ वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल के साथ जो स्केलर है वो जो बाहर आता है तो उसके ऊपर बार आता है। सो एल्फा बार, समझ आया? अल्फा ये वाला तो ये है और ये वाला अल्फा है, ये अल्फा बार, ठीक है। और एक्स कोमा एक्स, समझ आ गया ना? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है क्लियर करके, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर आप नहीं करते हो तो थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं कि बच्चे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, स्टूडेंट्स को पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो ये क्या है? अल्फा और अल्फा बार, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं जेड और जेड बार का मल्टीप्लाई क्या होता है? मोड जेड स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा। जेड इंटू जेड बार क्या होता है? मोड जेड स्क्वायर, ठीक है। सो अल्फा और अल्फा बार, ठीक है, अल्फा बार क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा। सो इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, और एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। डेफिनेशन हमने इसी तरह से अभी डिफाइन करी थी नॉर्म, ठीक है। सो दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम क्या अंडर रूट ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। देखो यही आया है, देखो नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एल्फा नॉर्म ऑफ एक्स, यही फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। तो हमने नॉर्म की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी, ठीक है। तो हमने लीनियर स्पेस पहले ही बताया था, मैट्रिक स्पेस सॉरी इनर प्रोडक्ट स्पेस मान के चल रहे थे, हमने कहा इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो लीनियर स्पेस होगा, बता दिया आपको डेफिनेशन से कैसे होगा। और नॉर्म की हमने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी। सो एल को हमने क्या प्रूफ कर दिया? नॉर्म लीनियर स्पेस, प्रूफ हो गया। ये हमें प्रूफ करना था। तो देखिए दो रिजल्ट है ये, प्लीज आप याद रखिए क्या, कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस, और जो भी हमने प्रूफ करा वो कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉन लीनियर स्पेस। अगर सेकंड वाले का प्रूफ तो ये हमने अभी कर दिया, फर्स्ट का प्रूफ देखना है आपको तो प्लीज पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए, उसमें आपको फर्स्ट का प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। हमने अच्छे से उसमें समझाया भी आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो और समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।